राइट टू इक्वलिटी मीन समानता का अधिकार। ऑल द सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर इक्वल बिफोर लॉ। सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल फील्ड्स ऑफ पब्लिक लाइफ इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। शासकीय नौकरियों के चयन के लिए सभी लोगों को समान अवसर दिए गए हैं। द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज और स्टेट्स। शासन द्वारा जाति, धर्म, लिंग, भाषा एवं राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। Nobody can be denied entry to public places like roads, shops, educational institutions, river, lake, hotels and restaurants. सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, दुकानों, शैक्षणिक संस्थाओं, नदी, तालाबों, भोजनालयों आदि होटलों में प्रवेश से किसी को रोका नहीं जा सकता। The participants untouchability is now a punishable offense. छुआछूत अस्पृश्यता मानना एक अपराध है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम गारंटीड इज 6 बेसिस फ्रीडम। इस अधिकार में हमें 6 स्वतंत्रता दी गई है। फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट्स, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज हर थॉट्स, टू गिव स्पीच एंड टू नो अबाउट द थॉट ऑफ अदर एंड टू प्रोपगेट इट। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, व्यक्त करने, भाषण देने और अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को जानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। द सिटीजन हैव द फ्रीडम टू राइट आर्टिकल्स एक्सेट्रा इन न्यूज़पेपर, असेंबल एंड होल्ड पब्लिक मीटिंग विदाउट आर्म्स। नागरिकों को समाचार पत्र में लेख आदि लिखने की भी स्वतंत्रता दी गई है। फ्रीडम ऑफ होल्डिंग पब्लिक मीटिंग, फ्रीडम ऑफ होल्डिंग पब्लिक मीटिंग, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। वी हैव द फ्रीडम टू अंडरस्टैंड आवर थॉट्स एंड assemble and hold public meeting to make other understand it, but we are not allowed to take arms during such meeting or gathering. हमें अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक समझने, समझाने के लिए सभा करने या जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस प्रकार के सम्मेलन या जुलूस में हथियार आदि नहीं ले जा सकते। द गैदरिंग शुड बी पीसफुल, जुलूस जो है शांतिपूर्ण होना चाहिए। दोज पीपल हु थिंक alike on particular matter have the freedom to form association. वे सभी व्यक्ति जो किसी बात पर एक समान विचार रखते हो अपने अधिकारों के लिए इकट्ठे होकर संगठन बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, भ्रमण की स्वतंत्रता। ऑल द सिटीजन of India have the freedom to move freely to any part of India without any special permission. भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी विशेष अधिकार पत्र के देश में कहीं भी घूमने या आने जाने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भ्रमण और बसने की स्वतंत्रता। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव फ्रीडम टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया परमानेंटली और टेम्पररी एज पर देयर विश। भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से भारत के किसी भी स्थान पर बसने एवं निवास करने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब और ट्रेड एनीवेयर इन इंडिया, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। एवरी सिटीजन हैज फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब और ट्रेड अकॉर्डिंग टू हिज और हर लाइकिंग। प्रत्येक नागरिकों को कानूनी सीमा में रहकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू लिव मीन्स जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। The importance of right is meaningless until a person is safe and alive.
समस्त अधिकारों का महत्व केवल तब तक है जब तक कि व्यक्ति सुरक्षित एवं जीवित है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सिटीजन विद द राइट्स टू लाइफ एंड सेफ्टी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ए पर्सन कैन नॉट बी टेकन एनीवेयर फोर्सफुली अगेंस्ट हिज विश। संविधान नागरिकों को जीवन व सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुसार व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती कहीं भी नहीं ले जाया जा सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। द टीचर से, शिक्षक ने कहा, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इंसिडेंट्स ऑफ इक्वल वेक्स फॉर इक्वल वर्क ललिता एंड सेड द कॉन्ट्रैक्टर कुड नॉट एक्सप्लॉइट हर। मैंने तुम्हें समान कार्य के लिए समान मजदूर के विषय में घटना सुनाई थी। ललिता ने कहा था कि ठेकेदार उसका शोषण नहीं कर सकते। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को शोषण से बचाता है। अकॉर्डिंग टू राइट नोबडी कैन बी फोर्सफुली मेड टू डू वर्क if a person want to leave a work and do some other work he cannot be stopped। इस अधिकार का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति से कोई जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता, अर्थात कोई व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम करना चाहे तो उसे रोका नहीं जा सकता। Apart from this he cannot be made to work under unjust circumstances and अंडर पेमेंट। इसके अलावा उसे नियम से कम मजदूरी या खराब परिस्थिति में जबरदस्ती काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकते। बाउंडेड लेबर ऑफ एनी फॉर्म इज इलीगल बिकॉज द लेबर इज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द जमींदारी विच इज एन एक्सप्लोटेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। बंधुआ मजदूरों से शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का हनन होता है क्योंकि उसे मजबूर होकर एक ही जमींदार या ठेकेदार के पास काम करना पड़ता है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टेट द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस और एंड अदर चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने, खदानों या ऐसे ही खतरे वाले कार्य नहीं करवाए जा सकते। Likewise, it is wrong to employ children to work in carpet making, Bengal industries, मैच फैक्ट्री एक्सेट्रा। इसी तरह बच्चों से गलीचे बनवाना, कांच की चूड़ियां उद्योग, माचिस उद्योग में काम करना आदि भी गलत है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन every citizen the right to worship, practice and propagate is her own religion। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार है। नो पर्सन कैन बी स्टॉप फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन देयर ओन स्पेसिफिक वे। किसी भी व्यक्ति को उसके धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने से रोका नहीं जा सकता। एवरीबडी हैज द फ्रीडम टू प्रैक्टिस इट अकॉर्डिंग टू द लाइकिंग। सभी को अपने अपने तरीके से उपासना करने की स्वतंत्रता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज रिसाइड इन इंडिया, भारत में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। दे हैव देयर ओन कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स वेरी कम्युनिटी द राइट्स टू प्रोटेक्ट इज ओन लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट। उनकी अपनी अपनी संस्कृति है। Minorities based on religion or language have the rights to open educational institution. The government provide help to such institution without any discrimination. हमारा संविधान इन सभी को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। The minorities based on
religion or language have the rights to open एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक ऐसा धर्म मानने वाले या भाषा बोलने वाले जिनकी संख्या कम हो वर्गों को भी अपनी शिक्षा संस्था खोलने का अधिकार है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्प्स टू सच इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को सरकारी सहायता बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होती हैं। राइट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचार का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटेड फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान समस्त नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। देयरफॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स आर इफेक्टिवली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अतः संविधान में इसके लिए पर्याप्त एवं प्रभावपूर्ण सुरक्षा दी गई है। द गवर्नमेंट और एनी अदर इंडिविजुअल कैन नॉट इंक्रोच अपॉन दीज राइट्स। इससे सरकार या कोई भी नागरिक एक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू गो टू द कोर्ट इन केस इज डिवाइडेड ऑफ एनी ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय जा सकते हैं। द जुडिशरी प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। न्यायालय उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ड्यूरिंग इमरजेंसी द गवर्नमेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स। संकट काल की स्थिति में सरकार मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है। स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन। महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान।